Hello, my dear learners. I, Sunita Sopti, your English educator, welcome you all in my English classes. Today, I am going to explain about adverb. Let's see what are adverbs. हिंदी we call adverb as a क्रिया विशेषण, यानी कि जो verbs की क्वालिटी बताए उसके बारे में डिस्क्राइब करें. एडवर्ब आपको एडजेक्टिव के बारे में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, अनदर एडवर्ब के बारे में भी बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, गर्ल रन्स क्विकली. हाउ डज द गर्ल रन? कैसे भागती है? रन है वर्ब, तो उसको मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब. देखो कैसे भागती है, क्विकली. दिस इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो. मैंगो, देखो स्वीट मैंगो. मैंगो कैसा स्वीट? आपको पता है स्वीट एडजेक्टिव है. अगेन जब वो एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेंगे बाय यूजिंग वेरी. अब देखो दिस इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो. इस तरह से ये जो एडवर्ब हैं वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहे हैं. देयर इज़ अनदर एग्जाम्पल कि एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं. पीटर रीड्स क्वाइट क्लियरली. रीड कैसे करते हैं? क्लियरली. जब हम वर्ड क्वाइट है वो भी एडवर्ब, क्लियरली भी एडवर्ब, यानी एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है. तो हमारे पास एडवर्ब की डेफिनेशन क्या हुई? ऐसे वर्ड जो अपने वर्ब को भी मॉडिफाई करें, एडजेक्टिव को भी और अपने अनदर वर्ब को. लेट्स डिस्कस अबाउट द काइंड ऑफ एडवर्ब वी हैव. नंबर 1, एडवर्ब ऑफ मैनर. मैनर मतलब किस तरह से किस एक्शन को किया जाता है. इट ऑलवेज टेल्स अस हाउ एन एक्शन टेक प्लेस एंड हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज कि इट इज़ द एडवर्ब ऑफ मैनर बाय पुटिंग अ क्वेश्चन विद हाउ. आपको हाउ से बनाकर वर्ब से हाउ लगाओगे तो आपको आंसर मिलेगा, तब आपको एडवर्ब ऑफ मैनर आपको पता चल जाएगा, आइडेंटिफाई कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे आपको मैंने बताया है द चिल्ड्रंस आर सिंगिंग लाउडली. हाउ द चिल्ड्रन आर सिंगिंग? यू कैन आंसर लाउडली. अब देखो आपने हाउ से अपन ने क्वेश्चन बनाया वर्ब से, तो हमें आंसर क्या आया कि वो लाउडली सिंग कर रहे हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू शुड रीड द बुक केयरफुली. अब आपको केयरफुली रीड करना है. हाउ वी शुड रीड द बुक? द बुक शुड बी रीड बाय अस केयरफुली. इन दिस वे व्हेन यू पुट द क्वेश्चन विद हाउ, तो यू कैन गेट द एडवर्ब ऑफ मैनर. एंगरली, बैडली, एक्सट्रीमली, ग्रेटली, हार्डली, जितने भी एडजेक्टिव है उसके साथ अपन एल लगा देंगे तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर आता है. मोस्टली एडवर्ब ऑफ 90% एडवर्ब ऑफ मैनर कौन से होते हैं? एल वाले. जिस एडजेक्टिव के साथ यदि हम एल लगाएंगे तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर होंगे. जैसे केयरफुली, ब्यूटीफुली, इमीडिएटली, फेयरली, फुलिशली. एडवर्ब ऑफ प्लेस ऑलवेज टेल अस वेयर द एक्शन इज परफॉर्म्ड. आपको प्लेस पता चलेगा एडवर्ब का, उस एक्शन का कि कहाँ किस प्लेस पर वो एक्टिविटी हो रही है. एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस: नाउ, वेयर, एवरीवेयर, सच. और आपको अप, इन, आउट, inside, outside, these are the examples of adverb of place. Just find out how we will find out the adverb of place. All geese are roaming everywhere. If we ask the question with the where से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके पास adverb of place होगा. जैसे all geese are roaming, where the all the geese are roaming, you will find the answer everywhere. तो everywhere is the adverb of place. They are working there, where they are working. अब वेयर से मैं क्वेश्चन पुट कर रही हूँ तो यू विल फाइंड द आंसर देयर. दिस इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस. इन दिस वे यू विल फाइंड आउट एडवर्ब ऑफ प्लेस बाय पुटिंग विद द क्वेश्चन वेयर. एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑलवेज टेल about the action, on what extent the action is performed. किस हद तक, किस इंटेंसिटी से किसी एक्शन को परफॉर्म किया है वो हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री से पता चलता है. और हमें कुछ से क्वेश्चन पुट करना है इन ऑर्डर टू नो एडवर्ब ऑफ डिग्री विद हाउ मच. इसके लिए वेरी, टू, ऑलमोस्ट इसके एग्जाम्पल्स हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम फुली प्रिपेयर्ड टू फेस द सिचुएशन. मीन्स हाउ मच यू हैव प्रिपेयर्ड योर सेल्फ? फुली. अब हाउ मच से पूछा तो आंसर क्या आया? फुली. आई नो हिम क्वाइट वेल. हाउ मच डू यू नो हिम? कितना जानते हैं? क्वाइट. तो ये इस तरह से हाउ मच करके यू कैन फाइंड आउट एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ रीज़न ऑलवेज टेल्स द रीज़न बिहाइंड द एक्शन. मतलब किसी एक्शन के जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है. इन ऑर्डर टू नो एडवर्ब ऑफ रीज़न हम वाई से क्वेश्चन पुट करेंगे और बिकॉज, देयरफॉर, सो इसके एग्जाम्पल्स हैं. लेट्स सी थ्रू द एग्जाम्पल हाउ वी कैन आइडेंटिफाई एडवर्ब ऑफ रीज़न. आई वॉज नॉट वेल, हैंस डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे. what was the reason why you didn't go to the school? What was the reason कि you were not well? That's why.
तो हैंस क्या है, एडवर्ब ऑफ रीज़न, इट गिव्स द रीज़न of not attending the school. Ruchika was never late for school, therefore she was rewarded. Why was she rewarded? किस लिए हुई थी? therefore मतलब इसलिए, क्योंकि she was never late for the school. In this way you will get the reason of action. This is known as verb of reason. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको क्या बताता है कि किसी एक्शन को कितनी बार रिपीटली आप लोगों ने किया है. इट इंडिकेट्स हाउ ऑफन द एक्शन इज़ परफॉर्म्ड, कि किसी भी एक्शन को कितना रिपीटली आप उस एक्शन को किया गया है. और इसके क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या करोगे, हाउ ऑफन से, ठीक है. रीज़न के लिए हाउ मच, और एडवर्ब के फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए आप हाउ ऑफन से क्वेश्चन करेंगे. जैसे आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, हाउ मैनी, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, आई हैव ब्रश माई टीथ ट्वाइस. तो मैं कितनी बार कहता है, कितनी किस फ्रिक्वेंसी से काम को किया गया, ट्वाइस. ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स. तो देखो ऑफन, सेल्डम, रेयरली, ओकेजनली, रेगुलरली, ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में बताते हैं कि किस एक्शन को कितनी बार किस फ्रीक्वेंसी से काम किया गया, हाउ ऑफनली द वर्क इज़ डन. तो ये अंडर आते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के. देयर आर फ्यू एग्जांपल्स, नॉर्मली, रेयरली, ओकेजनली, ऑल दीज आर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब विच आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब. इंटेरोगेटिव से आपको पता चलता है कि क्वेश्चंस वाले, इंटेरोगेशन से इंडिकेटेड होता है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है. देयर आर सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेरोगेटिव एडवर्ब होती हैं, जिससे आप जैसे व्हेन, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, इस तरह से आप क्वेश्चंस बनाते हैं. इन्हीं फॉर्मेशन के जितने भी एच टाइप के होते हैं या WH वाले होते हैं, सारे एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन के अंडर आते हैं. वेयर डू यू लिव, आप देखो वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, ये सब क्या हैं, एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन. इसमें आप देयर आर द वर्ड्स दैट आस्क क्वेश्चंस अबाउट टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर, क्वांटिटी. जैसे हाउ डू यू डू दैट, वेयर इज़ टॉम, व्हेन विल यू लिव फॉर टोरंटो, हाउ ओल्ड इज़ द किंग. अब मैं क्या पूछ रही हूँ, जैसे मैं पूछती हूँ व्हेन विल यू लिव फॉर टोरंटो, तो मैं आपके टाइम के लिए पूछ रही हूँ. वेयर इज़ टॉम, तो मैं प्लेस के बारे में पूछ सकती हूँ. मतलब किसी भी तरह से आप इंटेरोगेशन WH और H, हाउ लगाकर आप एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन यूज़ कर सकते हैं. एडवर्ब ऑफ टाइम इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एक्शन, और स्पेशली जो एडवर्ब ऑफ टाइम है मेनली मॉडिफाई करता है वर्ब्स को. फॉर एग्जाम्पल्स आप इसके लिए कौन सा क्वेश्चन व्हेन से लगाकर आप एडवर्ब ऑफ टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही केम्स यस्टरडे, व्हेन डिड ही कम, ही केम यस्टरडे. तो आपको ये क्या बता रहा है, उस चीज़ का टाइम के बारे में बता रहा है. आई वॉन्ट इट नाउ, व्हेन डू आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट नाउ. तो ये क्या है, आपको टाइम के बारे में बता रहे हैं. शी विल बी हेयर सून, व्हेन शी विल बी हेयर, शी विल बी हेयर सून. वो ये सून क्या इंडिकेट कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम. यानी कि आपको एडवर्ब ऑफ टाइम को किससे करना है क्वेश्चन, व्हेन से. और ये एडवर्ब ऑफ टाइम मोस्टली किसको, मेनली किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब्स को. और इसमें एग्जाम्पल देन, टुमारो, बिफोर, यस्टरडे, आफ्टर, एट वंस, इमीडिएटली, ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम हैं. थैंक यू.